हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने बात किया था भारत की पर्वतों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। ठीक है, भारत की नदियों से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है। आप लोग चेक करके देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, कि भारत की नदियों में से यही सब क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखो और क्वेश्चंस को नोट करते जाओ। ठीक है, और दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आएगा उसको प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो भारत की बृहत्तम नदी है गंगा नदी। ओके, गंगा नदी है भारत की बृहत्तम नदी। ठीक है, और गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो उद्गम स्थल है गंगोत्री। ओके, और इसकी लंबाई कितनी है। तो 2525 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। ठीक है, पद्मा। ओके, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी एक जलधारा की उत्पत्ति होता है जिसको मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना नाम से भी जाना जाता है। ओके, आंसर होगा मेघना। ओके, नेक्स्ट, दोस्तों, भारत की नदियों से हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखो और नोट करते जाओ। ओके, नेक्स्ट, भारत के किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो ये पर आंसर होगा गंगा। ओके, गंगा नदी के ऊपर भारत की सबसे लंबा सड़क सेतु है। ओके, नेक्स्ट, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो बनाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदी मिलकर बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। ओके, नेक्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो ये पर आंसर होगा उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ओके, उत्तराखंड तथा तिब्बत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान स्थित है। ओके, नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास किन नदियों का उद्गम स्रोत स्थित है। तो यहाँ पर आंसर होगा 3 नदियाँ हैं। 3 नदियाँ कौन कौन सी है। तो आंसर होगा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों होगा आंसर। ठीक है, ये तीनों नदियों का उद्गम स्रोत है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। ओके, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। तो कौन सी नदी इसका निर्माण करती है। तो यहाँ पर आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ओके, ठीक है, कोसी नदी। ओके, नेक्स्ट, किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। तो किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। तो भी आंसर होगा कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को ही विनाशक नदी भी कहा जाता है और बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो बंगाल का शोक कहलाती है कौन सी नदी। तो यहाँ पर आंसर होगा दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी। नेक्स्ट, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है किस नदी को। तो यहाँ पर आंसर होगा महानदी। ओके, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ओके, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी। तो यहाँ पर आंसर होगा लूनी। ओके, लूनी नदी। ठीक है, और लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो ये हुआ है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ से। ओके, नाग पहाड़ से। और
ये नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। ठीक है, ये पाठ याद रखना कि लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। ओके, ये क्वेश्चन भी आता है हर एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी है चंबल नदी की सहायक नदी। ओके, आंसर होगा चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो ये सभी नदियाँ निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग नोट करते जाओ क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप लोगों की बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सी नदी? तो आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो यहाँ पर देखो मैंने 4 ऑप्शन रखा है, कावेरी, महानदी, गोदावरी और तापी। तो इनमें से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो पर आंसर होगा ऑप्शन डी, तापी। ओके, तापी नदी के किनारे डेल्टा नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो आप लोगों को पता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर होगा गोदावरी। ओके, गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो आंसर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दामोदर नदी निकलती है? तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से। ओके, नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी। ओके, नेक्स्ट, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ पर? तो ये निर्मित होता है किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। ओके, नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सी नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो यहाँ पर भी देखो 4 ऑप्शन है, सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। तो इनमें से ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, और बाकी जो 3 है वो भारत में ही है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कच्छ के रण में समाहित होती है लूनी नदी। ओके, लूनी नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं? तो भारत में 3 नदियाँ डेल्टा बनाती है, कौन कौन सी? कावेरी, गंगा, महानदी। ओके, कावेरी, गंगा, महानदी भारत में डेल्टा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर गिरती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है वो गंगा में कहाँ पर जाकर मिलती है? तो यहाँ पर आंसर होगा देवप्रयाग। ओके, देवप्रयाग में जाके मिलती है। ओके, और ये क्वेश्चन देखो SSC 2015 में भी आ चुका है। ओके, 2015 में भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं? तो आप लोगों को पता है कि सुंदरबन में जो डेल्टा बनता है उसका निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ओके, नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ओके, मानसरोवर झील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। इनमें से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर आंसर होगा नर्मदा। ओके, नर्मदा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, भागीरथी नदी निकलती है? तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर आंसर होगा गोमुख से। ओके, गोमुख से। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है?
तो भारत की एक नदी है गंडक नदी, उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इस नदी को नेपाल में कहा जाता है नारायणी नदी। ठीक है, आंसर होगा नारायणी नदी। ओके, और ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है एसएससी में। ओके, नेक्स्ट, दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो दूधगंगा नदी जो है वो जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2015 में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में बहने वाली नदियों में से सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। ओके, आंसर होगा सोन नदी। ठीक है, कौन सी नदी विंध्य सातपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो विंध्य और सातपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा नदी। ओके, नर्मदा नदी, और ये क्वेश्चन एसएससी 2014 में भी आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के रख लो। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आप लोग मानते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक करो। कम से कम 100 लाइक तो आनी चाहिए इस वीडियो में। ठीक है ना, मैं बहुत ही मेहनत करके ये क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है काली नदी। ओके, काली नदी। ठीक है, नेक्स्ट, केन नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, बेतवा, चंबल, यमुना, ताप्ती। तो इनमें से केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पर आंसर होगा यमुना। ठीक है, यमुना नदी, और ये क्वेश्चन एसएससी 2017 में भी आ चुका है। ओके, नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, और ये क्वेश्चन एसएससी 2017 में भी आ चुका है। ओके, तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करीब 40 के आसपास क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रट लेना। ठीक है, आप लोग कोई भी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस से आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ओके, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।